राहुल गांधी सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा समर्थ व्यक्ति हैं क्या कांग्रेस में? नहीं। अगर देखा जाए उनको तो प्राइमरी मेंबरशिप मिलनी चाहिए कांग्रेस की। उनकी तो पॉलिटिक्स के बारे में जीरो है। देश में जो काबिल नहीं है उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही है। जो मेहनत करता है उसे पहचान नहीं मिलती। जो निर्देशक बिना किसी अनुभव और रिसर्च के फिल्म बना रहे हैं वह वाहवाही लूट रहे हैं। ये आरोप कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोलन में लगाए। विवेक अग्निहोत्री सोलनी विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करने आए हुए थे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने दिल का दर्द मीडिया के सामने बयां किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी प्राथमिक सदस्य के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन्हें बेहद महत्व दे रही है, ठीक उसी तरह फिल्म निर्माता काबिल नहीं है, लेकिन आज उन्हीं को मान सम्मान मिल रहा है। उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस में नाकाबिल नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, जो काबिल और अनुभवी नेता है उन्हें चुप करवा दिया गया है, ठीक उसी तरह से बॉलीवुड में चल रहा है। जो मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, जो देश की वास्तविकता दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज बॉलीवुड के फिल्म निर्माता देश को वह दिखाना चाहते हैं जो वह देखना नहीं चाहते। जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी बात को दबाने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि पूरा बॉलीवुड उनका विरोध कर रहा है। आज वह अकेले पड़ चुके हैं, केवल कंगना रनौत उनका साथ दे रही है। इसीलिए हो रहा है जिस तरह से कांग्रेस का है। आप बताइए, क्या राहुल गांधी सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा समर्थ व्यक्ति हैं क्या कांग्रेस में? नहीं। अगर देखा जाए उनको तो प्राइमरी मेंबरशिप मिलनी चाहिए कांग्रेस की। उनकी तो पॉलिटिक्स के बारे में जीरो है, लेकिन उनको बना रखा है सबसे मेन आदमी उसका। बस वही जो कांग्रेस की प्रॉब्लम है वही बॉलीवुड की प्रॉब्लम है कि आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को, मीडियोकर लोगों को आगे लाएं और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको उनकी आवाज़ को चुप करा दें। आज कांग्रेस में सारे जितने टैलेंटेड लोग हैं उनकी आवाज़ों को तो चुप करा दिया गया। वो कहाँ बोल पाते हैं? ये जो इस्टेब्लिशमेंट है बॉलीवुड का वो इतना करप्ट है, तो उसके खिलाफ बॉलीवुड के लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं सिवाय मेरे और कंगना के? तो उठानी चाहिए। अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं कि सरकार गलत करती है, मीडिया को आप अगर ब्लेम करते हैं, मीडिया गलत करता है, तो आपका फ़र्ज़ नहीं है जहाँ से आप रोजी रोटी कमाते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का। यानी आप समझिए, अगर आप जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं और अगर यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट गलत है और आप यहाँ बड़े खुश हैं, लेकिन बाहर के किसी और यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट से आपको प्रॉब्लम है, तो आपकी हिपोक्रेसी है। मेरा सिर्फ इतना था कि जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको बॉलीवुड के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्या गलत नहीं हो रहा है ये बताइए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे पहला, यानी अगर एक कुम्हार मटका बनाता है तो उसका सबसे पहला धर्म और कर्तव्य तो मटका बनाना है, तो अच्छी मिट्टी लाना, अच्छी तरह से उसे बनाना, उसको गोल शेप देना, फिर उसको काटना, फिर उसको आग में सेकना, ये उसका धर्म है, ये उसका काम है। आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है सबसे पहला उस विषय पे थोड़ा रिसर्च करना, लोगों से जाना, बात करना, सवाल करना। लेकिन अगर आप स्टोरी में, कंटेंट में ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप रिसर्च में ही नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कैसे फिल्म मेकर हुए? दूसरी बात, जिस इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स और राइटर्स को पीछे रखा जाता है और स्टार्स को आगे रखा जाता है, वो इंडस्ट्री कैसे इंडस्ट्री हुई? वो तो फिल्म मेकिंग नहीं हुई, वो तो कुछ और हो गया। तो वो तो यानी बारात जैसा हो गया। शादी में दूल्हे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है 2 दिन के लिए, वो गलत है। तो इन चीज़ों के खिलाफ एक नेपोटिज्म है, एक साइकोफेंसी है। वो कंटेंट आप बना रहे हैं जो पब्लिक देखना भी नहीं चाहती है, पब्लिक को उससे मतलब नहीं है। हमारी फिल्मों में आज की तारीख में कोई कॉमन मैन नहीं है, कॉमन मैन की समस्याएं नहीं हैं, हमारे यूथ के एस्पिरेशंस नहीं हैं, भारत से जुड़ी कोई कहानी नहीं है। तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए। ये विरोध करने वालों से पूछिए, विरोध तो किसी का भी, मैं भी आप बोल दूं कि आपने नीला नहीं पीला जैकेट पहना है तो विरोध चालू हो जाएगा। उसमें क्या है विरोध? और विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 75 साल से जो इंस्टीट्यूशंस बन गए, इस्टेब्लिशमेंट बन गए हैं, जो लोग सोचते हैं कि उन पे कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकता, जो लोग एक मॉडर्न इंडिया के ज़मींदार बन गए हैं, आप उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए वो आपका विरोध करते हैं। अगर सारी फिल्में हमारी थोपी जाएंगी लंदन न्यूयॉर्क में शूट करके और हर समय आपको एक ऐसी वैल्यू सिस्टम आप पे थोपी जाएगी जिसका इंडियन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, तो जो आदमी इंडिया की कहानियाँ सुनाएगा उसका विरोध होगा। नेपोटिज्म हावी नहीं है, नेपोटिज्म ही है और है क्या? आपने कभी किसी डायरेक्टर राइटर को रिस्क लेते हुए देखा है बिना स्टार या स्टार के बच्चे के फिल्म बनाते हुए? हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे?